ओम शांति। आध्यात्मिकता द्वारा आत्मनिर्भर भारत शीर्षक ही इतना प्यारा है और इस सब में एक एक शब्द जो है वो ज्ञान से भरपूर है। पहला शब्द आध्यात्मिकता और दूसरा शब्द आत्मनिर्भर। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। कई बार हम आध्यात्मिकता को उसके सही अर्थ में नहीं समझ पाते और हम में से कई लोग कई बार कह देते हैं मुझे आध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है, कभी कहते हैं नहीं मुझे रुचि नहीं है, कभी कभी हम कहते हैं ये मेरी उम्र नहीं है, या कहते हैं हम आध्यात्म के तरफ क्या जरूरत क्या है इस ज्ञान की या स्पिरिचुअलिटी की। तो आध्यात्मिकता ये शब्द सुनते ही हमारे सामने एक बहुत अलग सा चित्र आ जाता है। हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता मतलब अपनी रोजमर्रा की जीवन से कुछ अलग जीवन जीना, परिवार से किनारा हो जाना, काम कारोबार से किनारा हो जाना और बस जैसे सिर्फ परमात्मा को याद करना, योग करना, ध्यान करना, ऐसी जीवन को आध्यात्मिकता कहते हैं। और जब हम ऐसा चित्र अपने मन पर बनाते हैं तो हम कहते नहीं नहीं, ऐसी जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है इसके, क्योंकि हमने आध्यात्मिकता को सही अर्थ में नहीं समझा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता मतलब आत्मा की शक्ति। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व जो आत्मा के गुणों से हर सोच क्रिएट करेगा, हर कर्म क्रिएट करेगा, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों में, अपने भाव, स्वभाव, कर्मों में आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को यूज करेगा। तो वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, वो एक आध्यात्म वाला व्यक्तित्व है। आत्मा एक शब्द है, इसको आत्मा न कहकर हम इसको लाइट कह सकते हैं, हम इसको शक्ति, पावर कह सकते हैं, हम इसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन भाव को समझना जरूरी है। ये शरीर है और शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, वो शक्ति आत्मा है। आत्मा जो सोचती है, आत्मा वो शक्ति है जो महसूस करती है, आत्मा वो शक्ति है जो निर्णय लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आत्मा वो शक्ति है जो इन कर्म इंद्रियों द्वारा अपने निर्णय को कर्म में लाती है। और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, और उसके लिए भी हम कहते हैं ये संस्कार इस आत्मा का बन गया है, इसीलिए हम कहते हैं ये बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है। तो जब हम इस शक्ति का ध्यान रखते हैं, आत्मा को जब हम शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल, स्वस्थ बनाते हैं, तभी आत्मा सही सोचती है, सही निर्णय लेती है और इसके संस्कार और कर्म बहुत श्रेष्ठ होते हैं। आत्मा। अब आध्यात्म मतलब क्या? स्पिरिचुअलिटी मतलब जो आत्मा के निजी गुण है। और निजी गुण कौन से हैं, कौन से संस्कार है? आजकल अगर हम अपने संस्कारों को देखें, अपने आसपास के संस्कारों को देखें, लोगों को देखें, तो हमने अलग अलग संस्कारों को अपना भाव, स्वभाव मान लिया है। हमने कहा चिंता करना ये तो मेरा स्वभाव है, कोई कहता है गुस्सा तो मेरा स्वभाव है, कोई कहता है मुझे बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है, मन दुखी हो जाता है, फिर हम उन बातों को भूल भी नहीं पाते। तो कोई कहता है छोड़ दो ना, अभी क्यों इतना समय पकड़ के रखते हो बात को, इसको खत्म करो। कहते नहीं मेरा स्वभाव है, मुझे जल्दी जल्दी बात भूलती नहीं है। तो ये कमजोर आदतें, ये संस्कार जो हमारे लिए सही नहीं है, इनको हमने मेरा स्वभाव, स्वभाव मतलब स्व का भाव, इसको मैंने मेरा स्वभाव कहकर इन आदतों को ही अपना व्यक्तित्व बना लिया। ये आदतें, ये संस्कार हमारे बने हैं इस यात्रा पर। जीवन की यात्रा में हम चल रहे हैं ना, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, हर एक परिस्थिति में हम अलग अलग सोचते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और फिर कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा संस्कार बन जाता है। तो इस जीवन की यात्रा में अनेक जन्म लिए, शरीर लिया, शरीर छोड़ा,
हर बार अलग परिवार, अलग परिस्थितियां और संस्कार बनते गए। तो ये कुछ संस्कार हमारे बन गए हैं, चिंता के, दुख के, निंदा के, ईर्ष्या के, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, रीस करना, कंपटीशन करना, ये हमारे संस्कार बन गए हैं। लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो ऊपर से लगे हुए दाग हैं। जैसे ये कपड़ा सफेद है तो हमें ज्ञान है ना कि इसका ओरिजिनल रंग तो सफेद है, लेकिन अब सारा दिन पहन के रखा है तो कुछ गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, तो छोटे छोटे दाग लग जाते हैं। लेकिन हमें ज्ञान, आध्यात्मिकता मतलब ज्ञान, समझ, याद है कि इसका ओरिजिनल रंग सफेद है। जिसको ये भूल गया कि उसका ओरिजिनल रंग सफेद है, उसको लगेगा कि जो ऊपर से लगे दाग हैं वही उसका डिजाइन है। और कुछ समय बाद तो हम उस दाग को मिटाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे ये दाग तो स्वाभाविक है, ये तो इसका रंग है। तो हम उस दाग को इस ड्रेस का व्यक्तित्व समझ लेते हैं। इसी तरह आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है, शक्तिशाली है, शांत है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सतो गुणी आत्मा। ये शब्द कितनी बार सुना है, सतो गुणी आत्मा, मतलब 7 गुण हर आत्मा के संस्कार है। हर आत्मा पवित्र है, शांत है, शक्तिशाली है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये है सतो गुणी आत्मा। ये है ओरिजिनल वाइट, मतलब ओरिजिनल आत्मा का गुण, आत्मा के संस्कार। लेकिन जीवन की यात्रा में ध्यान नहीं रखा, जैसे सारा दिन सफेद पहनकर ध्यान नहीं रखा, कहीं चले तो वहां का दाग लग गया, कहीं बैठे किसी कुर्सी पर तो वहां का दाग लग गया, कहीं कुछ खाया तो उसका दाग लग गया। वैसे तो हम पूरा दिन जी सकते थे इस सफेद को सफेद रखते हुए, अगर हम ध्यान से चलते। ध्यान, इसीलिए मेडिटेशन को भी ध्यान कहा जाता है। ध्यान, बस ध्यान ही तो रखना है, इसका ध्यान रखना है। जैसे इसका ध्यान रखते हैं, इसका ध्यान रखना है कि इस पे दाग नहीं लगना चाहिए सारा दिन। इसी को मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ये 7 गुण हैं। ध्यान रखेंगे तो सारा दिन हर सोच, हर कर्म, हर व्यवहार इन 7 गुणों से ही होगा।